बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबारक जवेद नाज़रीन, आज एक दोस्त मस्जिद में मिल गए इत्तेफाक से बैतुल फतूह मस्जिद लंदन में। उनका नाम भी मुबारक जवेद है, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका इंटरव्यू आपको दिखाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो बहुत ही प्यारी शख्सियत है, लाहौर से तल्लक है, आजकल मुस्तकिल तौर पर लंदन आ गए हैं। चलते हैं मुबारक साहब के पास, आज दोनों तरफ मुबारक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है ये जी? हाँ जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी मैं। मुबारक जवेद साहब हैं जनाब। नाजरीन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो इनसे मैंने कहा कुछ पूछते हैं पाकिस्तान के हालात। तो सर, कब से यूके में आए हैं, जरा ये तो बताइए पहले। मैं 4 महीने हो गए जी। अच्छा, तो लाहौर से तलक? हाँ, मेरा लाहौर से तल्लक। तो क्या हालात है वहाँ पे लाहौर में अब? हालात तो बुरे ही हैं, लेकिन कुछ कुछ जिनका तल्लक होता है वो फेस भी करते हैं, वो उनके लिए तो नहीं बुरे। अच्छा लेकिन बाकी उनके लिए बहुत बुरे हैं। अच्छा, आप विदेशी अहमदी? मैं अपदेशी अहमदी हूँ जी। आपके खानदान में कब अहमदियत का आगाज हुआ? वो मेरे जो दादा थे जी। कादियान में उन्होंने बैत की थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताइए कि लाहौर में जिस तरह आप बता रहे हैं, वहाँ पे मसाइल बहुत ज्यादा बनते जा रहे हैं पाकिस्तान में अहमदियों के लिए। हाँ जी, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले तो कभी इतने नहीं थे जी। जो इस दफा हुए हैं, जो अब इस साल में हुए हैं। क्योंकि वो कोई मसला होता है जी। कोई बात करते हैं, कोई पता चल जाए कोई किसी को, तो वो ज़ाहिर आने बहाने वो बात करते हैं। तो बात करते करते ही वो टेस्ट पे कर लेते हैं, तो फिर उसी उसी उनके फिर वो उसी पे केस बना देते हैं और वो FIR हो जाती है। तो फिर वो जब FIR होती है फिर गिरफ्तार भी हो जाती है, फिर जमानतें नहीं होती, बड़ी मुश्किल से जमानतें होती हैं, तो बहुत सारी दफात लगा देते हैं। तो वो ये बहुत ज्यादा दफात क्या लगा देते हैं, जो जुर्म की भी नहीं की। अव्वल तो जुर्म ही कोई नहीं है। वो जुर्म हुआ ही नहीं होता कोई। हाँ जी। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ अगर कहते हो तो, बाकी तो मेरे पास बहुत मिसालें हैं जी। मिसाल तो पे बंदे गए कि जी मैंने, एक हमारा बंदा था, तो उन्होंने कहा जी मैंने बैत करनी है। अच्छा। तो वो उनसे बात चलती रही जी। जब बात चलती रही तो वो आते जाते रहे उनके पास। वो एक जगह थी गाड़ी अड्डा, वहां बैठते थे आके जी। तो उन्होंने कहा जी हमने तो बैत करनी है जी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कर लें, मैं करा देते हैं, हम उनकी बैत करा देते हैं जी। तो वो चलता रहा काफी। फिर उन्होंने कहा जी वो हमने कुछ चंदा वगैरह भी देना है। जी। तो उस बंदे ने कहा जी चंदा वगैरह तो अभी आपसे नहीं लेंगे, तो आप ऐसा करें कि अगर बहुत आप मजबूर कर रहे हैं तो हमारे ये एक लंगर खाना बना हुआ है जी, उसकी आपको रसीद काट देते हैं, वो उसमें पैसे दे दें। जी। उन्होंने पैसे दे दिए। अच्छा। तो रसीद वो रसीद उन्होंने कटवा ली उधर से। तो फिर उन्होंने बकायदा जाके दरखास्त वगैरह दी साइबर क्राइम में लाहौर में जी। तो उन्होंने कहा जी ये बंदा है ऐसे है, बंदा ऐसे, मसला ऐसा है। तो उन्होंने पहले आना था, उन्होंने कहा जी चलते हैं छापा डाक मारने के लिए। तो उनका था प्रोग्राम जुमे वाले दिन का था। अच्छा। तो जुमे वाले दिन वो आ नहीं सके, तो फिर उन्होंने टेलीफोन किया कि जी हम जुमे वाले दिन नहीं आ सके, तो आप हफ्ता इतवार छुट्टी है, आपके पास सोमवार को आएंगे जी। तो फिर वो उन्होंने सोमवार को आए। उन्होंने कहा जी हमें टाइम बहुत जल्दी है, तो हम वो अड्डे पे ही आ जाएंगे, तो हमारी वो चीजें ले आए, कुछ आपकी चीजें हमारे पास वो भी अब हम आपको दे देंगे, तो जो हमारी आपके पास वो दे देना। तो वो बेचारे उधर साइकिल से आए हैं, आके तो देखा उन्होंने, इधर देखा तो वो गाड़ी में बैठे थे बंदे जो थे। उन्होंने कहा जी आ जाए इधर, आ जाए इधर, आ जाए। वो उस तरफ आए सड़क की दूसरी तरफ, तो उन्होंने एकदम मेरा उनको 2-4 गाड़ी में डाल लिए जी। और एक जगह जाके उनको सख्ती वगैरह की है। फिर उन्होंने वो उनके घर टेलीफोन किया कि जी आप व्हाट्सएप वगैरह इसका लेके आए, लैपटॉप लेके आए। जी। तो उसमें भी था कुछ, तो वो लाहौर ले गए, जाके FIR दर्ज कर दी है। तो अब उनकी तकरीबन 2 साल बाद जमानत हुई है, तो अभी केस चल रहा है। तो पता नहीं कितनी देर। अब वो कह रहे हैं जी इसमें वो भी करें, 298C भी लगाएं। अच्छा। तो उसकी ट्राई कर रहे हैं, पर जमानत बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से उसकी जमानत हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जी वो जी आप वो भी दफा लगाएंगे वैसे। इस तरह और काफी सारे बंदे हैं जिनके अच्छा, कितने आपके ख्याल में लोग होंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में जो है अहमदी हैं? पाकिस्तान की जेलों में तो मेरा ख्याल इस वक्त कोई 35 आदमी हैं। अच्छा। ठीक है जी।
मैं लाहौर की आपको बता देता हूँ। जी। लाहौर में इस वक्त एक बेचारी ये औरत भी थी। अच्छा। वो उसका उसका ये हुआ कि उसने वहाँ काफी अच्छे तलकात थे उनके, तो उन्होंने ना वो कोई क्या मस्जिद के लिए पैसे भेजे। अच्छा। तो उन्होंने वो बाद में ना वो बंदा था, वो मिलके उसने वो बंदों के और भी राब्ता किया आगे कि ये ऐसे है, हमें बुरा भला कहती है। तो उसके वैसे ही उसने कहा जी वो पैसे दिए थे, उसने उन बंदों को दिए हुए थे पैसे। वो जब वो क्योंकि प्रोग्राम के तहत आए तो उन्होंने आगे औरत से वो आगे कहा जी ये अपने पैसे ले लो जी। ये अपने पैसे ले लो। वो कहते हैं हमने नहीं लेने इमराजियों के पैसे। तो उसने बेचारे ने क्या, हम इतनी बात उसने कहती है हमने देखे हैं बड़े मुसलमान तुम भाई, इतनी बात की है। तो उन्होंने जनाब और भी 10-15 बंदे रह गए। उन्होंने कहा जी उसने बहुत बड़ी जनाब गुस्ताखी की है, ये गालियां दे दी है नबी पाक को, ये कर दी है। तो वो उसको अंदर डाल दिया बेचारी को। अच्छा। ठीक है जी। वो उसकी भी बड़ी मुश्किल से वो तकरीबन कोई साल बाद जमानत हुई अब जाके। तो इसी तरह बाकी बंदे हैं लाहौर में इस वक्त 7 बंदे हैं जो अंदर हैं आजकल। अच्छा। ठीक है जी, जिनकी अभी जमानतें भी नहीं हो रही। तो इस तरह बहुत ही जो है ना वो बहुत हालात खराब हैं। अच्छा मुबारक साहब ये बताइए कि क्या वजह है वहाँ, जिस तरह आपका क्या ख्याल है कि इतनी जल्दी इन लोगों के जज्बात क्यों मजरूह हो जाते हैं? वो इस तरह होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जी हम तो जन्नत के लिए कर रहे हैं ये सारा मसला। वो एक कहते हैं जी हमारे में जज्बा है। तो एक वो जब मेरी बात होती रहती है उनसे भी, तो कहते हैं जी हम तो जज्बे के साथ करते हैं, आप भी करते हैं ना ये सारे जज्बे के साथ, आप भी करते हैं सारे काम, तो हम भी करते हैं। तो आपको तो पता नहीं जन्नत मिलनी कि नहीं मिलनी, हमें तो लाजमी है कि हमें तो हमारी तो जब हमने ये सारे काम करने हैं तो हमने तो जब जाना है ऊपर, तो नबी पाक जो है वो हमारे यही सवाल होना बस उनसे। वो गेट पे खड़े होंगे हमारा इस्तेमाल करने के लिए। यही सवाल बस होना एक। हाँ। और कुछ नहीं होना, मिलावट हाँ। का, रिश्वत का, नहीं कोई चोरी का, कोई वो तो मौलवियों की पता है आपको कि जितने केस बनते हैं और झूठे केस बनते हैं वो तो हम जानते हैं कितने बनते हैं। वो बहुत सारे अखबारों में भी आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं आते जिनका हमें पता है जी। लेकिन वो अपने आप को समझते हैं कि हम जनाब ठेकेदार हैं, हमने जनाब जन्नत में जाना है, हमने ये जो है अपने नबी पाक की तौहीन नहीं होने देनी जी। तो ये है ऐसे बहुत सारे बंदों को तो ऐसे भी करते हैं कि जब वो बात वगैरह पता चलता है ये बंदा करता है तबलीग, तो उस वक्त पकड़ लेते हैं तो उसको मारते भी बहुत हैं। अच्छा। मेरे पास 1-2 वीडियो हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। मुझे भिजवाइएगा, वो वो भी देखेंगे। मारते भी बहुत है, तो इस तरह नफरत भी बहुत करते अच्छा हैं। एक और प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है आजकल जी। कि कोई खतून या बंदा अहमदी हो जाए तो फिर उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं। अच्छा। जैसे वो ना वो अब मसला एक ये भी तो मसला बन गया ना। वो कहते हैं कि जी जिसका पहले जिसने अहमदी का पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड बनवाया है जी, तो उसका तो बन सकता है, उसके किसी बच्चे का या कोई मसला, बल्कि जिस उनके बच्चों ने अगर शनाख्ती कार्ड बनाना होता है जिनकी उम्र 18 साल हो जाती है ये पासपोर्ट, तो उनको भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। वो सारा साबित करना होता है कि आप जनाब आप अहमदी हैं, ये सारे मेरे और मैं भी हूँ। अदरवाइज को जब नया बैत करता है बंदा तो वो उसका जनाब वो शनाख्ती कार्ड चेंज नहीं करते और ना पासपोर्ट बनाते हैं। अब एक हमारे मेरे जानने वाले हैं जी, हमारे उधर मेरे घर के थोड़े से फासले पे रहते हैं जी। तो उन्होंने अपने घर से अकेले उसने बैत की है जी, वो खुद की है आके जी रिसर्च करके जी। तो अब उसने मैंने उसे कहा जी आप वो क्यों नहीं जलसे वगैरह पे जाएं, तो वो कहते हैं जी मेरा वो करते नहीं है चेंज। अच्छा। वो कहते हैं जी ये तो फिर आप मरताद हो गए हैं, अच्छा। आप अगला तो केस बनेगा। तो वो इस डर की वजह से अब बेचारा ना कुछ शनाख्ती कार्ड बना रहा है ना पासपोर्ट बना रहा है, बनाते नहीं है। इस तरह के बेशुमार मसले मसाइल हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको भी कभी मुश्किल हुई वहां पे? मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल, बल्कि ज्यादा तो नहीं आई क्योंकि मेरा कोई तल्लक ज्यादा था। मैं किसी महकमे में था जहाँ मुझे मेरे तल्लक वगैरह थे, तो उसकी वजह से मुझे काम शाम भी लोगों को पढ़ते तो इसलिए मुखालफत कम करते थे। लेकिन मगर अहमदी महफूज नहीं वहां पे। हाँ नहीं, मेरी भी फिर हुआ ना कि वो एक दफा मैं किसी बंदे के अहमदी के मसले में वो गया
अदालत में गया तो वहाँ हमसे उन्होंने मुझे वो गालियाँ शलियाँ भी दी कि आप क्यों इनकी करते हैं जी, आप भी कादियानी हैं, आप क्यों करते हैं इनकी अपना, वो काफ़ी हम आपको देख लेंगे, हमको ये कर लेंगे। फिर मैंने कहा यार मैं देख लूँगा। और फिर काफ़ी बादशाह हुआ। फिर मेरे घर भी 2 दफ़ा आए हैं। अच्छा। मुझे कि जी आप पहले मुझे अदालत में ही उन्होंने कह दिया कि आपके घर का पता है, तो हमें पता है, हम आपको देख लेंगे। तो ज़ाहिर है मुझे पता चल गया था, तो मैं अंदर ही था, तो मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। क्योंकि मेरे बच्चे वगैरह फैसलाबाद गए हुए थे, तो मैं अकेला ही था, मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। तो सामने हमसायों ने उनसे पूछा कि क्या बात है जी, वो तो नहीं है, वो तो रात को कहीं आते हैं या कभी नहीं भी आते। तो कहते जी हमने ज़रा ना ठीक करना है। अच्छा। हाँ, ये पहले जी फिर आ अल्लाह ताला ने महफूज रखा ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी है। जुड़े रहे नाइम टीवी के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। हमारे साथ आज मुबारक जवेद साहब हैं, दोनों तरफ मुबारक जवेद। और ये खुशकिस्मती है नाज़रीन की अचानक मुलाकात, मैंने आपको बताया। अच्छा मुबारक साहब, ये बताइए कि वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में अहमदियों के इतने मसाइल हैं, तो उसमें लोगों को मुलाजमत के भी कई मसले होंगे। वहाँ पे किस तरह मुलाजमत करते होंगे लोग? छोटी छोटी बात पे तो हमला कर देते हैं लोग वहाँ पे। मुलाजमतों में दफ्तर में उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। अच्छा। दूसरी बात, पहले तो मिलती कम है जी। वो कहते हैं जी, देखें वो कहते हैं जी आप तो गैर मुस्लिम हैं, तो आप वो करें अपना मेरिट ना करें, आप मिनार्टी बेस पे करें। अच्छा। तो उसमें तो बहुत कम कोटा होता है जी। तो उसमें तो आते नहीं है। तो वो फिर वो उन्हें मुलाजमत का भी मसला होता है। तो जब कोई हमारा कोई ऑफिसर जो होता है जी। तो वो अगर नौकरी कर रहा होता है, तो अगर उनको पता लग जाए कि ये कादियानी है, ये मतलब अहमदी है, तो वो फिर कहते हैं ये कादियानी है, उसकी मुखालफत करते हैं शुरू, फिर वो गालियां वगैरह देते हैं, दफ्तरों में आके तंग करते हैं उन्हें। तो वो बहुत ये मुश्किल जो है। आपने लाहौर के 7 बंदे बताए कि जेल में अहमदी, हाँ जी। किन केसों में पकड़ा हुआ उन्होंने? ये बस ये तबलीग के सिलसिले जी, हमें तबलीग की है जी इसने। अच्छा। और ये ऐसे हुआ है, तबलीग की है। तो ये जनाब ये इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ वो होते हैं ना हमारे हाँ बंदे, जी। कभी साइबर क्राइम वाले चेक हाँ, करते तो हैं। वो जनाब वो उस चक्कर में सारे गए हैं। 2-3 तो उन्होंने इधर ही बनाए हैं केस। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, मुझे लोग भी यहाँ बहुत लिखते हैं लाहौर से, पाकिस्तान से, कि हम अहमदी होना चाहते हैं। अब बड़ा खतरनाक है वहाँ राब्ता करना। वो इस तरह है कि मुझे भी कहा गया, कई दफा आते हैं वो, क्योंकि उन्हें मेरा पता है कि ये काफी मशहूर आदमी है, जी। तो मेरे पास आते हैं कि जी हमने बैत करनी है। जी। तो हमें, क्योंकि हमारे जमात की तरफ से ये है कि आपने एहतियात करनी है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जमात की क्या वैसे कानून ही ऐसे है ना, किसी पे भी वो तो जिस तरह 7 बंदे पकड़े या हाँ, किसी को भी पकड़ सकते तो हैं। हम बहुत एहतियात से काम लेते हैं। हम आजकल वो तबलीग भी कम ही करते हैं। हम्म। तो फिर अगर कोई ऐसे बंदे आ जाते हैं ना कि हमने तबलीग करनी है और हमने अपने बैत करनी है और ये है, तो फिर हम तो उसे रखा देते हैं कि भाई वो यहाँ कोई बैत शायद नहीं हम कराते। अच्छा ये बताइए, वैसे लोग परेशान हैं इन मौलवियों से? हाँ जी, बहुत परेशान। अच्छा। हाँ, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा कोई? रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो सरेआम वो धमकियां देते हैं, आके घर में देते हैं, मस्जिदों में वो खुतबे जब देते हैं उनमें करते हैं, तकरीरें करते हैं। तो बेचारे फिर बंदे हमारे ये हैं वो छुप के रहते हैं, वो बताते ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं करते कि अब भाई हम बता रहे हैं कि हम अहमदी हैं। अच्छा ये तो बहुत ही आपने जो हालात बताए, कितना अरसा आप लाहौर में रहे सर? मैं तकरीबन रहा हूँ 40 साल रहा हूँ लाहौर में। अच्छा, तो ये 40 साल से आप ये देख रहे हैं ये हालात, या पहले बहुत बेहतर थे? नहीं, पहले तो ऐसे नहीं थे हालात। अच्छा। पहले तो हमारे घरों में भी आते थे। मैं क्योंकि एक सोशल आदमी हूँ, सोशल वर्कर है। हाँ, सोशल वर्कर हूँ, तो मेरे साथ वो मेरे तलक भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे घर में भी आते थे, मेरे घर में मजलिसें वगैरह होती थी, बैठते थे हम, वो बातें भी होती थी, दोस्त भी आते थे, उनसे अहमदियत की भी बातें होती थी और सुनते थे सारे। तो उस वक्त तो कोई मसला ही नहीं था। तो अब जो है ये तकरीबन वो जो जब ये उन्होंने कानून ऑर्डिनेंस वगैरह जारी किए हैं दूसरे कराए, तो अब तो हम किसी को बुलाते भी नहीं हैं कि भाई वो ना हो कि मसला कोई पता नहीं कि वो कहते हैं कि भाई। बल्कि एक दफ़ा हुआ था कि मेरे घर में आ गए दोस्त आ गए,
तो उनमें से एक वो शरारती किस्म का बंदा भी था, हालांकि उसके साथ मैं बड़ी नेकी मैंने की हुई थी। जी। वो अंदर हो गया, उसको मैंने उसकी रिहाई भी करवाई, सारा कुछ करा दिया। तो उसने जाके मौलवी साहब को कह दिया कि जी ये तो जी ये ना लोगों को खिलाते पिलाते बहुत हैं और जनाब साथ ना ये मज़ही कर रहे हैं लोगों को। अच्छा। तो इनके खिलाफ कुछ किया जाए। तो वो फिर वो अगले दिन ही उन्होंने पोस्टर वगैरह भी लगा दिए थे। ये खाने पीने से भी लोग अपना मजहब चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं जी ये खिलाते पिलाते हैं, तो जो माड़े बंदे होते हैं ना, ये उनको खिलाते पिलाते हैं तो वो फिर अपना वो एमडी हो जाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात करते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं उन्हें बिरयानी की प्लेट वाकई मिल जाए तो वो आ जाते हैं जलसे जुलूस में। हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। ये सारे ये जाते हैं जो ये आपके ये जो सियासी है वो भी खिलाते हैं, बिरयानी शनी खिलाते हैं, खाना खाया। लोग उसकी वजह से बेचारे चले जाते हैं कि चले खाना तो खाएंगे ना। अच्छा, ये बताइए वहाँ किराए पे भी बंदे मिलते हैं? किराए भी मिल जाते हैं। वो उनको पैसे होता है कि वो एक तो उन्हें जो होता है मुतलका उनका जो बंदा, उनको पैसे ठेकेदार नहीं, मतलब सियासी उनके जो बंदे होते हैं वहाँ, तो उनको पैसे देते हैं। अच्छा। कि आपने इतने बंदे लेके आने हैं, तो उसमें वो उसको उनको फिर बसों के लिए भी पैसे मिलते हैं, और दूसरा जो होता है वो खाने शाने के भी पैसे मिलते हैं। तो वो फिर वो कई दफा बंदे पूरे नहीं होते, तो वो कई दफा वो ले आते हैं, मजदूरों को ले आते हैं कि जी आपकी कितनी दिहाड़ी है, आपको जी खाना भी खिलाएंगे और आपको पैसे भी दे देंगे। अगर कोई तोड़पन हुई तो फिर मजदूर अंदर बेचारा। वो अंदर बेचारा। दूसरी बात है कि कई दफा फिर बेचारे शाम को ना ढूंढते रहते हैं मैंने पैसे किसे लेने हैं। कोई दफा तो ऐसे होया है, वे टीवी पे भी, आपको भी शायद पता हो कि टीवी पे भी आता है कि वो बेचारे बंदे ढूंढने के, जो हमें बंदे नहीं मिले क्योंकि रश वगैरह होता है वहाँ। हो सकता है वो जानबूझ के ना मिलते हूँ, तो बहरहाल वो बंदे कहते जी सारा दिन हमें जलील किया, हमें पैसे भी नहीं दिए और ये खाना भी नहीं हमें दिया। अच्छा, मैं मुबारक साहब ये आपको बताऊं, मैं एक देख रहा था, खतून से पूछा जब बेनजीर नहीं यहाँ से गई, हाँ जी, तो उससे पूछा कि आप कहाँ आई हो, वो जलसे में गई थी। तो कहती मुझे तो पता ही नहीं, मुझे उन्होंने कहा था यहाँ खाना मिलेगा तो मैं तो वो खाने आई हूँ। तो उसको पता ही नहीं था बेनजीर के जलसे में आई है। बेनजीर कौन है? हाँ जी, वो तो इस दफा पे भी वो देखें जलसे पे होता है, क्योंकि मैं क्योंकि फिरता रहता हूँ सारे मसले में, सोशल क्या मैं सोशल मेरी लाइफ है, तो मैं देखता रहता हूँ दूर से, अंदर तो नहीं जाता लेकिन दूर से मैं सारे बंदों से मिलता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उसमें भी कई बंदे ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता, कहते जो हमने आपको लाहौर की सैर करानी है जी, वहाँ यादगार दिखाएंगे, वहाँ सैर करनी है। तो वहाँ जब वो लेके आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता, उनको वहाँ बस से उतार के तो अंदर ले जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में क्या वजह कि हमारी कौम अभी तक जाहल है? वो जाहल इसलिए है कि वो उनको क्योंकि सेंस ही नहीं है। वो मौलवियों ने सिर्फ यही एक बताया हुआ है कि जी बस ये हमने जिहाद करना है जी, इनके खिलाफ जिहाद करना है। तो बेशक वो नमाज उन्हें आती हो या ना आती हो, या कोई और कुछ चीज़ आती हो ना, तो वो कहते हैं इनकी मुखाफत करनी है जी, क्योंकि हमने वो जो मौलवियों ने कहते हैं कि नहीं ये इन्होंने देखे जी इन्होंने ये काफर है ये है। तो बाकी वो कई बंदे तो मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो वहाँ वो कई बंदों को नमाज भी नहीं आती। तो लेकिन वो जब ये बात होती है तो कहते नहीं जी ये तो गैरत का मसला है जी। इसका मतलब उनको मजहब का इल्म नहीं है, जज्बाती है। नहीं, कोई पता नहीं, ज्यादा जज्बाती हैं, लोगों के कहने पे बिल्कुल फसाद फैलाना होता है। बिल्कुल नहीं पता। अच्छा मुबारक साहब, आप से आज ये मुलाकात हुई बैतुल फतूह मस्जिद में, तो पहले आपने हमारा चैनल देखा कभी? मैं तकरीबन रोज देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि आप में बड़ा अच्छा है, आपका ये चैनल बड़े अच्छे आप करते हैं तजिया वगैरह जी, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ बंदे जो है ना वो नहीं आपको मेरा ख्याल बताते कुछ बातें, डरते भी हैं। नहीं, हमें भी एहतियात करनी पड़ती है हालात के मुताबिक, क्योंकि कई मसाइल हैं, पूरी दुनिया से लोग राब्ते में होते हैं। अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि ठीक है, वो तो जाहिर है एक न एक जाना ही है, हमने जाना है, अल्लाह की तरफ जाना है। तो ये लोगों को बहुत डराते हैं कुछ बंदे जिनको थोड़ी सी सेंस है मेरी तरह, जिसने वो कहते हैं जी देखा जाएगा जब वो अगर आ जाएगा। 28 मई को आप कहाँ थे? वो 28 मई में मैं वो था, मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ था। अच्छा। तो अचानक मुझे पता लगा, उस दिन अंधेरी वगैरह भी चल रही थी, को हल्का हल्का बादल भी था,
तो मैंने जुमा पढ़ने जाना था, मैं जा ना सका। ठीक। तो वही मेरे पास वो क्योंकि वायरलेस सेट था, तो उसमें वो चल गई कि ये अपना कादियानियों की मस्जिद पे हमला हो गया है, तो ऐसे ऐसे। तो बहरहाल मैं फिर मैं बड़ा दुख हुआ। तो फिर मैं उसी वक्त मैं फिर जुमा तो नहीं पढ़ सका था, फिर मैं घर चले गया। घर जाके मैंने जब टीवी ऑन किया तो उस पर सारा आ रहा था। तो फिर मैं फौरी तौर पे मैं अस्पताल गया, सर्विस अस्पताल में। तो वहाँ जो लड़के थे जिनकी वो मैयतें वगैरह आ रही थी, तो यकीन करें कि मैं अपने आंसू नहीं रोक सका कि इतने जवान और खूबसूरत बच्चे थे जिन्होंने जो गेट पे जिनकी ड्यूटी थी, तो उन्होंने जिनको शहीद किया गया। उनको जानते थे आप? मैं उनमें से एक दो बंदों को जानता था। अच्छा। लेकिन बाकियों को नहीं मैं जानता था। लेकिन इतने प्यारे खूबसूरत माओ के बेटे थे जिनको उन्होंने वो ड्यूटी दे रहे थे बेचारे, तो उनको जनाब शहीद कर दिया। तो वो तो कहते हैं कि हमने वो मारा है, बड़ा जहाद किया। जहाद किया हमने, हम सीधे। अच्छा, आप ये बताइए, जब ये वाकया हुआ मुख्तसर के, उस वक्त लोग जो हमारे अहमदी थे वो कोई घबराए हुए थे? वो उसमें घबराए थोड़े थे, लेकिन क्योंकि हमारा एक निज़ाम है जी कि हम निज़ाम के तहत चलते हैं, तो निज़ाम वो हमें ऊपर से हुक्म मिला था कि आपने दुआएं करनी है, कोई इतिजाज नहीं करना, कहीं बाहर नहीं निकलना। तो हम फिर घरों में बैठ के बस दुआएं करते रहे हैं। तो दुआएं करते रहे, अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे। बहुत शुक्रिया मुबारक साहब, आपने 9 बजे टीवी को टाइम दिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह मुबारक साहब आजकल लंदन में है, मुस्तकिल यहाँ पे आ गए हैं, इनके साथ और भी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो आज ये तो अचानक ये मुझे मस्जिद में मिल गए, तो मैंने कहा आज ये मेरा क्योंकि पास ही था सिस्टम में, वहीं पे मैंने इनका इंटरव्यू किया। तो मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें टीवी के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।